जय माँ भगवती। नवरात्रि में कलश स्थापना करते समय कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, आइए जानते हैं। नवरात्रि के पर्व और व्रत में कलश स्थापना का सबसे ज़्यादा महत्व है। इसके बिना नवरात्रि का व्रत अधूरा माना जाता है। नवरात्रि पर्व की प्रथम तिथि कलश स्थापना से ही आरंभ होती है। घट स्थापना करते समय यदि कुछ नियमों का पालन भी किया जाए तो और भी शुभ होता है। इन नियमों का पालन करने से माता अति प्रसन्न होती है। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि में कलश स्थापना का महत्व, विधि और नियम क्या है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलश के मुख में विष्णु जी का निवास, कंठ में महेश तथा मूल में ब्रह्मा स्थित हैं। कलश के मध्य में देवी मातृ शक्तियाँ निवास करती हैं। इसलिए पूजन के दौरान कलश को देवी देवता की शक्ति, तीर्थ स्थान आदि का प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। शास्त्रों में बिना जल के कलश को स्थापित करना अशुभ माना गया है। इसी कारण कलश में पानी, पान के पत्ते, आम के पत्ते, केसर, अक्षत यानी चावल, कुमकुम, सुपारी, पुष्प, सूत, नारियल, अनाज आदि रखकर पूजा की जाती है। इससे घर में न केवल समृद्धि आती है बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होती है। कैसे करें कलश स्थापन, आइए जानते हैं। अगर आप घर में कलश स्थापना कर रहे हैं तो सबसे पहले कलश पर स्वास्तिक बनाएं, फिर कलश पर मौलिक कलावा बांधें और उसमें जल भरें। कलश में साबुत सुपारी, फूल, इत्र और पंचरत्न व सिक्का डालें। इसमें अक्षत भी डालें। कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। नित्य कर्म और स्नान के बाद ध्यान करें। इसके बाद पूजन स्थल में एक पाटे पर लाल व सफ़ेद कपड़ा बिछाएं तथा इस पर अक्षत से अष्टदल बनाकर इस पर जल से भरा कलश स्थापित करें। इस कलश में शतावरी जड़ी, हलकुंड, कमल गट्टे व रजत यानी सोना हो तो सोने का सिक्का डालें। दीप प्रज्वलित कर इष्ट देव का ध्यान करें। तत्पश्चात देवी मंत्र का जाप करें। अब कलश के सामने गेहूं व जौ को मिट्टी के पात्र में रोपें। इस ज्वार को माता जी का स्वरूप मानकर पूजन करें। कलश स्थापना के कुछ नियम हैं, तो आइए जानते हैं कि क्या है नियम। नंबर 1, कलश का मुंह खुला न रखें। उसे एक दोने में चावल डालकर उसे ढक देना चाहिए। उसके बीचों बीच एक नारियल भी रखें। गलत दिशा में कलश स्थापना न करें। ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व देवताओं की दिशा माना गया है। इसी दिशा में माता की प्रतिमा और घट स्थापना करना उचित रहता है। नंबर 3, माता प्रतिमा के सामने अखंड ज्योति जलाएं तो उसे आग्नेय कोण यानी कि पूर्व दक्षिण में रखें। पूजा करते समय मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। नंबर 4, पूजन स्थल के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। घट स्थापना चंदन की लकड़ी पर करें तो शुभ होता है। नंबर 5, कई लोग नवरात्रि में ध्वजा भी बदलते हैं। ध्वजा की स्थापना घर की छत पर वायव्य कोण यानी कि उत्तर पश्चिम में करें। नंबर 6, पूजा स्थल के सामने थोड़ा स्थान खुला होना चाहिए जहां बैठकर ध्यान व पाठ आदि किया जा सके। नंबर 7, घट स्थापना स्थल के आसपास शौचालय या बाथरूम नहीं होना चाहिए। पूजा स्थल के ऊपर यदि कोई अलमारी या खांचा बना हो तो उसे साफ सुथरा रखें। तो यदि इन नियमों का पालन करते हुए माँ भगवती के व्रत साफ मन व सच्ची लगन से करने चाहिए, माँ हम सभी पर असीम कृपा जरूर करेंगी। जय माँ भगवती। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट ज़रूर करें। जय माँ भगवती।